के आरोपों पर बड़ा कदम उठाया और पक्ष और विपक्ष के 42 एमएलए को नोटिस जारी किया है। इन विधायकों को वोट चोरी, मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी और चुनावी हलफनामे में गलत इंफॉर्मेशन देने के आरोप लगाए गए। मुझे लगता है कि सब समाज ब्राह्मण समाज की ओर ही देखता है और ये खाली एक समाज का विषय नहीं था, ये बालकों का विषय था, ये धर्म का विषय था, ये आस्था का विषय था। आपको देश के बारे में कुछ भी पता है? क्या आपको पता है कि पिछले 60 साल में बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग में कितना ग्रोथ किया है और भारत ने कितना? कभी बांग्लादेश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 5% हुआ करता था, 60 साल में बढ़कर अब 23% हो गया। को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का एक नया फैसला आया है। सरकार और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को दफ्तरों से 1 घंटे पहले छुट्टी मिल जाएगी ताकि वो अपना रोजा खोल सकें। ये वो छटपटाहट है कि हमने इतने नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद भी संघ प्रमुख के साथ योगी आदित्यनाथ का बैठना समझ में नहीं आ रहा। तो ये छटपटाहट सामने दिखी है। आपके नेता तेजस्वी यादव से पूछ रहा था, हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। पेड़ पे लगी हुई हैं नौकरियां, तोड़ेंगे और कह देंगे लो जी ले लो नौकरी, पैसे उसमें लगते ही नहीं है। सोशल मीडिया पर आप देखिए, रात चलते कोई भी कह रहा है कि ब्राह्मण की बेटी चाहिए। और सतीश जी हैं, मैं बड़ा गंभीरता से बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। ब्राह्मण की बेटी चाहिए, ठाकुर की बेटी चाहिए, क्यों चाहिए भाई? इंटेलिजेंस की बड़ी चर्चा है। ये अलग बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देश की साख को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बखूबी किया है। अमेरिका के साथ बिना शर्त अपना डेटा साझा करना हो। परमिशन है हमारे पास, दिखाइए। वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, वीडियो बनाइए। आप क्लासेस के सामने लगा रहे हैं, आप अपना प्रोग्राम क्लासेस के सामने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग को समझ में आता है क्या? नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवादा और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। जैसे आपने बताया कि एक और है ग्रह है जहाँ पर इंसान रहते हैं, तो वहां पर भी देवी देवता, वहां पे भी जैसे हम शिव पार्वती की पूजा करते हैं, शिव शक्ति को मानते हैं, तो वहां पे भी देवी देवताओं की पूजा होती है? नहीं, जब मेरा जाना हुआ था तो कोई इंडस्ट्रीज टाइप से एरिया थी जहाँ मैं उतरा था, वो बहुत दूर है, काफी दूर है, क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर इस सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर्य है उस पे गया, उस सूर्य से पीछे फिर नीचे उतरा, तो वो कोई दुनिया थी। वहां मैं 2-3 बार गया हूँ, इतने डीप पे नहीं गया उसमें कि वो किसको मानते किसको नहीं मानते, क्योंकि वो दूसरी दुनिया थी, वो सोल एनर्जी की यात्रा थी। कई चीजों का सोल एनर्जी की यात्रा में भी कई चीजों का रिस्क भी होता है। जैसे कि हम सोल एनर्जी से कहीं जाते हैं, जैसे मैं एलियंस की दुनिया में कई बार गया, पर वो इतने ताकतवर हैं कि वो सोल एनर्जी को भी भांप लेते हैं कि कोई आया है। तो वही तो, आपको कभी डर नहीं लगा कि अगर मान लीजिए वहां पे आपसे ज्यादा पावरफुल लोग हुए या एलियंस हुए तो आपको आना अगर मुश्किल हो गया? तो कई बार ऐसी घटना घटी हमारे साथ, कई बार ऐसी घटनाओं का सामना हमने किया है, कई बार सामना हुआ, एलियंस के पीछा किए, कई बार उनकी वो सोल एनर्जी, तो उसमें भी कई बार इसका फेस मैंने किया है। इसीलिए तो जो उस दुनिया में मैं गया तो वहाँ से फिर मैं जल्दी रिटर्न आया, क्योंकि वहाँ से यात्रा भी बहुत लंबी थी। वहाँ से कई अरबों खरबों माइल्स चलने के बाद वो पीछे बड़ा सूरज, अभी से सूरज की गति और आकृति सभी जानते हैं, 30 से 10 गुना कितना होगा, फिर उससे पीछे, फिर वहाँ से आना, फिर ग्रेविटी से बचना, फिर उसके बाद उसके ऊपर यहाँ आना, फिर यहाँ के अगल बगल के ब्लैक होल्स की एनर्जी जो खींचती है उसको भी देखना, बचना, फिर नीचे आना, तो बहुत लंबा यात्रा होता है। जीपीएस होता है, जीपीएस हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में जाना है इसकी फाइनल कॉल हमारी ही होती है। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब इन महाशय को कौन बताए कि जीपीएस का यूज ही तभी लेते हैं जब हमें डायरेक्शन नहीं पता होती। चाय पीकर जिसके हाथ में जूठा कप देना चाहिए था उसके हाथ में तो आप लोगों ने देश दे दिया, और फिर बोलते हो कि विकास चाहिए, प्रधानमंत्री के मुंह से कोई ढंग की बात चाहिए। भारत, जब पाकिस्तान ने हमारे राफेल विमानों को नष्ट किया तब पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाने लगी। लोग कहने, जब पाकिस्तान ने हमारे राफेल विमानों को नष्ट किया तब पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाने लगी। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि जब आदमी का बुरा वक्त होता है तो ऊंट पर बैठे हुए कोई कुत्ता काट जाता है,
कुछ ऐसी स्थिति आज हमारे देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की है। 10-12 साल के करीब इनको होने को जा रहे हैं, परंतु पब्लिक में जो मैसेज है वो मैसेज आप एक बार, ये वीडियो है छोटा सा, किसी का रील है, इसे देखिए पहले आप। भगवान भला करस तार बबुआ, खूब आगे बढ़ो, सरकारी नौकरी हो खो। तो कौन बुर्बक बना वो सर, भगवान भला करस तार बबुआ, खूब आगे बढ़ो, सरकारी नौकरी हो खो। तो कौन बुर्बक बना वो सर। इस रील का बहुत गजब का मैसेज है। जो समझने वाले समझ रहे हैं, जो नहीं समझना नहीं चाहते, उनका कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता कुछ। मतलब भीख डल रही है फिर भी कटोरा खाली है, बज रहा है फिर भी कटोरा खाली है। मैं आज आपसे 2-3 खबरों पर बात करूंगा। एक खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि ये फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। मैं भी कहता हूं फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु मैं सवाल जरूर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट बिहार में जब 10,000 में बढ़ते हैं तब कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में जब पैसे डलते हैं लाडली बहना के नाम पर, तब कहां जाता है? महाराष्ट्र में जब पैसे डलते हैं चुनाव के बीच में, चुनाव से एक दिन पहले, उस समय कहां जाता है? अब तमिलनाडु का मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान ले लिया। गजब की परिस्थितियां। खैर छोड़िए, अब हम अपनी खबर पर आते। दरअसल जब आदमी को छपने का रोग लग जाए, किसी आदमी को छपास का रोग लग जाए, तो वो ढूंढ ढूंढ कर फोटोग्राफरों को लाता है और ढूंढ ढूंढ कर एंगल लाता है। एंगल भी ऐसे ऐसे, अगर कोई बीच में आ जाए तो उसे पकड़ खींच दो। ये हाल पिछले 12 साल से आपने कई बार देखा होगा देश का। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को छपास रोग लग गया है। पहले भी था इनको, परंतु अब कुछ ज्यादा ही लग गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे अब उनका प्रधानमंत्री काल पर के सीट पर कुछ दिन का समय बच गया, तो जो काम निपटा ले अपना निपटा लो। ये कल प्रोग्राम चल रहा था एआई का, एआई समिट चल रही थी। एआई समिट में वह प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें जबरदस्ती उसका हाथ उठाया, एक सैम ऑल्टमैन है, उसका हाथ उठाया। उसके बाद वो अपने वहां जाकर होटल में प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहा है ना गजब की परिस्थिति, है ना बुरा वक्त। ये वीडियो आप दोनों देखिए एक साथ। सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन अगल बगल खड़े पीएम मोदी के। बाकी सबको समझ नहीं आया था शुरुआत में करना क्या है, उसके बाद इशारे होते हैं। ये देखिए सैम ऑल्टमैन इधर उधर देखते हैं, इनका जो रिएक्शन है ये वायरल हो गया है। बाद में इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके हैरानी जताने वाले एक्सप्रेशन वायरल हो रहे हैं। I didn't know what was happening. I was confused. Like, well, he grabbed my hand and put it up, and I just wasn't sure what we were supposed to be doing. I thought it was the open claw. It was. तो इस पर विपक्षी और पत्रकारों ने अपनी अपनी टिप्पणियां दे दी। इनकी टिप्पणियां भी आप देख लीजिए एक बार। क्या करो मोदी जी। इसके बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या कहते हैं, पीएम मोदी पर कैसे गले पड़ने का आरोप लगाते हैं और क्या कहा प्रशांत भूषण ने। प्रशांत भूषण ने कहा कि सैम ऑल्टमैन ने बताया कि जब मोदी ने अचानक उनका हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया तो उन्हें काफी असहज और शर्मिंदगी महसूस हुई। आलोचकों का कहना है कि मोदी सिर्फ फोटो ऑप्स पर ध्यान देते हैं, वो विश्व नेताओं का हाथ पकड़ना या उन्हें अचानक गले लगाना पसंद करते हैं, जिससे सामने वाला कई बार असहज दिखता है।
मुकेश कुमार कहते हैं पहले गले पड़ते थे, अब जबरन हाथ उठवाते हैं। अरे दूसरे की विजय सिंह एक 10 साल पुराना वीडियो सामने ले आते हैं जब मार्क जुकरबर्ग के साथ क्या किया था पीएम मोदी ने, वो दिखाते और कहते सैम ऑल्टमैन वाला वीडियो देखकर फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग का वीडियो याद आ गया। ये वीडियो 10 साल पुराना है, आप भी देखिए। ये वीडियो शेयर किया है, या आप देख सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग पीएम मोदी के फोटो फ्रेम में आ जाते हैं, वीडियो फ्रेम में आ जाते हैं, उसके बाद हाथ पकड़कर पीएम मोदी हटा देते हैं। ये दिखाता है कि पीएम मोदी को कैमरे के फ्रेम का, कैमरे के हर एंगल का कितना ध्यान रहता है, इसीलिए जुकरबर्ग को हटा दिया साइड में। जो एआई इम्पैक्ट समिट एक फ्यूचर इनोवेशंस के लिए डिस्कशन होना था, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना था, उसको एक चीप चाइना बाजार बनाने का जो काम किया श्री वैष्णव ने, उसमें देश उन्हें माफ नहीं करेगा। देश की जेन जी उनको माफ नहीं करेगी। क्यों नाक कटवा रहे हो साहब, लगातार नाक कटवा रहे हो। खैर, जो बादल, रेडार, नाला, गैस, इस मानसिकता, इस तरह के लोग हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन्हें तो इसी में आनंद है और मोदी जी को कोई नुकसान नहीं है। अब एआई अगर अश्विनी इनकॉम्पिटेंट है या एआई हरदीप का आर्टिफिशियल इनोसेंस है, आर्टिफिशियल इनोसेंस हो या कुछ हो, लेकिन मोदी जी के लिए हर चीज इवेंट है। मोदी जी का एक पप्पी जप्पी फेस्ट है, उनके लिए ये सब पप्पी जप्पी फेस्ट है, जहां बड़े बड़े। पवन खेड़ा बोल रहा था कांग्रेस के कि इनको पप्पी झप्पी की आदत पड़ गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इनको पप्पी झप्पी से ही काम है। ये यही चाहते हैं कि देश भ्रमित रहे। एक सरफिरा कल राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे देता, घर में घुस के गोली मार दूंगा, 25 सांसदों को और मार दूंगा साथ में, उसको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ ले वो अलग मैटर है, परंतु इतनी हिम्मत कहां से आ रही है इनके अंदर कि एलओपी लोकसभा में 3रे नंबर का पद है, उसको जान से मारने की धमकी दे देते हैं। गजब की परिस्थितियां हैं। ये क्या बोल रहा था कल, और इस पर कार्रवाई हुई तो क्यों गिड़गिड़ाने लगा? और इसके ओम बिरला से डायरेक्ट संबंध है साहब, उनके पीछे खड़ा होता है जब वो खाना खाते हैं, उनके साथ घूमता है, माला डालता, सारे काम करता है। परंतु मजाल है कि ओम बिरला ने कोई इस पर कुछ टिप्पणी की हो। ओम बिरला कस्टोडियन है लोकसभा के, उसके बावजूद भी लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ कुछ नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन को मारने की धमकी दे रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहे। सन्नाटा, सुई टपक सन्नाटा इस समय छाया हुआ है। उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जमानत भी उसकी हो जाएगी। तो आपने देखा वो जो इनका पिंकी चौधरी था, बंधु, वो जो तलवार बांट रहा था, वो पकड़ा गया, छूट गया। वो कह रहा मैं तो फिर करूंगा, तो ये तो फिर करेगा। देखिए, इसका भी देख लीजिए। नारे लगा रहा है। ओम बिरला आते हैं तो उनको बकायदा उस भीड़ में से एक अलग निकलकर उनको माला वगैरह पहनाता है, उनका स्वागत करता है। तो हालांकि हमारे देश के नेताओं के आसपास ऐसे आपको खूब लोग मिलेंगे, लेकिन ये शख्स, इसको सब पता होता है ओम बिरला कहाँ आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब उनके साथ फोटो खिंचानी है, कहाँ खाना खाएंगे बैठ के, तो मैं पीछे खड़ा हो जाऊं। तो ये बताता है कि ये ओम बिरला का पुराना समर्थक है। एक और वीडियो है दोस्तों, ये बड़ा हैरान करने वाला वीडियो है। इस शख्स ने ये वीडियो शेयर किया है, करीब 32 सेकंड का ये वीडियो है। इसने ये दिखाया है, देखिए गले में इसके बीजेपी का साफा है, ठीक है, ये कॉफी या चाय पी रहा है या पानी पी रहा है, और ये बकायदा वीडियो में दिखाता है कि ये है कहां पर। बहुत ही गजब का ऑफिस है, बहुत ही बड़ा ऑफिस है। मुझे नहीं पता ये ऑफिस ओम बिरला का है या किसका है, लेकिन ये ऑफिस और इसका बैकग्राउंड जो है, ओम बिरला के साथ जो इसने फोटो खिंचाई है उससे मेल खाता है। बहुत बड़ा ऑफिस है। और दोस्तों, इस ऑफिस में ओम बिरला और नरेंद्र मोदी की फोटो भी है। तो पॉइंट ये है कि इस आदमी को यहां तक एक्सेस कैसे मिला, ये आदमी यहां तक घुसा कैसे, ये अपने आप में सवाल है। आज भले ही पुलिस इसको उठा के ले गई हो, तो पुलिस के आगे रोना धोना कर रहा हो, मासूम बन रहा हो, लेकिन ये अपने आप में सवाल है ना कि ऐसे लोगों को यहां तक एंट्री कैसे मिल रही है, कौन इनको इजाजत दे रहा है यहां तक घुसने की। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों पुलिस ने एक्शन लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में सख्ती से ऐसे लोगों पर नकेल कसेगी। लेकिन आज एक और चीज हुई। तो राहुल गांधी को एक पेशी के मामले में यूपी की एक अदालत में पहुंचना था और लखनऊ में उनका कुछ इस तरह से स्वागत हुआ। तो अपने ऊपर जान से मारने की धमकियों के लगातार वीडियोज राहुल गांधी भी देखते होंगे, उनकी पार्टी वाले देखते हैं, तो चेहरे पर ये मुस्कुराहट है, कोई घबराहट तो दिख नहीं रही। हालांकि राहुल गांधी अत्याधुनिक पूरी सुरक्षा से लैस रहते हैं, वो एलओपी है, उनको कैबिनेट मंत्री के बराबर की सुरक्षा मिलती है, और वो पूर्व पीएम के परिवार से हैं, तो वैसे भी उनके पास। पिछले पार्लियामेंट सेशन में आप थोड़े क्षुब्ध हो गए थे, नाराज हो गए थे, कुंभ भवन में चले गए थे। आपसे बात करनी थी।
आपके क्षेत्र का एक आदमी राज सिंह आमेरा, जो आपको अपना आराध्य मानता है, आपकी फोटो लगाता है, आपके साथ तमाम तस्वीरें लगाता है, आपके साथ वीडियो शेयर करता है, उसने आज राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी। और यही नहीं, 25 और कांग्रेस सांसदों को वो गोली मारने की बात कर रहा है। आपको अप्रिय घटनाओं के बारे में काफी कुछ पता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपका समर्थक है, कोटा का रहने वाला है, आपकी और मोदी जी की तस्वीर लगाता है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट उन तमाम तस्वीरों से भरा पड़ा है जो उसने आपके बगल में खड़े होकर, आप खाना खा रहे हो उसने पीछे खड़े होकर आपके स्पीकर वाले घर में आकर खिंचाई है। इस व्यक्ति से आपका क्या संबंध है? ये व्यक्ति जो गलीच बात कह रहा है, जो हिंसक और नफरत बात कह रहा है, इस पर आपकी कोई आपत्ति क्यों नहीं आई? क्योंकि ये तो आपका नाम इस्तेमाल कर रहा है। इसको बड़ी मुश्किल से डिटेन किया गया, लेकिन इस पर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप तो लोकसभा के कस्टोडियन है। ये सच बात है कि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आप लोकसभा के कस्टोडियन हैं और उसी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को कोई गोली मारने की बात कर रहा है और आपकी ओर से कोई आपत्ति, कोई आक्रोश नहीं आ रहा है। ये देखकर मुझे दुख हुआ। मुझे दुख इस बात का हुआ कि आउटरेज जो मैन्युफैक्चर की जाती है कुछ ही इश्यूज पर, उसका वही हश्र होता है जो आपकी मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज का हुआ। आज आपके संसद के साथी नेता प्रतिपक्ष को एक आदमी गोली मारने की बात कर रहा है और आपके अंदर इतनी नैतिकता भी नहीं है, इतना साहस भी नहीं है कि आप खुलकर उसका प्रतिकार करिए, आप खुलकर बोलिए कि वो गलत है। आप लोगों की यही विचारधारा गोडसे को प्रेरित करती थी। आपकी इसी विचारधारा के चलते नफरत और हिंसा इस देश में लगातार फैलाई जा रही है और आज एक हिंसक सिरफिर आदमी बैठकर संसद सदस्यों को और खास तौर से नेता विपक्ष को गोली मारने की बात करता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। यह देखकर दुख हुआ। जब आप आहत होते हैं ना, जब आप कोप भवन में जाते हैं ना, तो थोड़ी सी आत्मचिंतन, आत्मविवेचना कीजिएगा कि क्या आज की आपकी चुप्पी सही है? सार्वजनिक जीवन में रहने के नाते ही सही आपको कुछ तो बोलना चाहिए था। अब हम आते तीसरी खबर पर। तीसरी खबर यह है कि मोदी जी ने एआई सम्मेलन कराया, गजब का सम्मेलन। इतनी व्यवस्थाएं वहां कर दी कि वाईफाई तक नहीं था वहां। इतनी व्यवस्थाएं कर दी, जब मोदी जी का फोटो खींच रहा था, फोटो मोदी जी की एंट्री हुई तो मेन हॉल को खाली करा दिया और जो उनका बेचारों का जो सामान था, जो बाहर से आए थे लोग, 20 देशों से लोग आए हुए थे, उनका सामान चोरी हो गया। गजब की परिस्थिति है। एआई सम्मेलन है और चीज चोरी हो रही है। एआई सम्मेलन है और वाईफाई की व्यवस्था नहीं है। गजब है इस देश में जो हो रहा है, गजब हो रहा है। जब एआई का उपयोग कांग्रेस ने किया तो मिर्ची लग गई साहब। मिर्ची लगी कि इनके खिलाफ एफआईआर करो, इनको बंद कराओ, इनके वीडियो डिलीट कराओ, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी। इस पर कौन सा वो वीडियो था जिस पर इनको इतनी मिर्ची लग गई? और सुप्रिया सिन्हा क्या बोल रही है, एक बार ये भी आप देख लीजिए और खबर भी देख लीजिए। क्या खबर है, क्या आदेश हुआ है लोकसभा की विशेषाधिकार विभाग से। जेफरी भाई, मुझे ट्रंप को खुश करना है किसी भी तरह से। मुझे सलाह दो, मैं क्या करूं? मोदी, तुमको इजराइल जाकर ट्रंप के लिए नाचना और गाना चाहिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ट्रंप को खुश करने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। जो इजराइल में किया, मैं उससे बहुत खुश हूँ। इससे मुझे फायदा होगा। जी हुजूर। सर, ट्रंप को खुश करने के लिए आपने सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से सलाह ली थी। ये बात सारी दुनिया को पता चल गई है। एप्स्टीन के 9 जुलाई के एक मेल ने आपको सारी दुनिया में एक्सपोज कर दिया है। फिर से मेरी पोल खुल गई है। इससे बचने का कोई षड्यंत्र बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुझे बचाओ। एआई वीडियो पर कांग्रेस मीडिया सेल को नोटिस, सुप्रिया सिन्हा समेत 8 से मांगा गया जवाब। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यह डरपोक सरकार सिर्फ वीडियो डिलीट कराने पर नहीं रुकती है। इनकी कायर पुलिस हमारी टीम के 20, 21, 22 साल के बच्चों को, मैं तो बच्चे कहूंगी क्योंकि वो मेरे बच्चों की उम्र के हैं, 20, 21, 22 साल के युवाओं को फोन करके डराती धमकाती है। अरे हिम्मत है
और जो केस करना है वो मुझ पे करिए। नोटिस भेजनी है मुझ पर भेजिए, मुकदमा करना है मुझ पे करिए। 21-22 साल के बच्चों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। 56 इंच का सीना वाला 21-22 साल के युवाओं से लड़ रहा है। अरे राजनीतिक लड़ाई करिए ना। नोटिस भेजनी है, पुलिस से फोन कराना है, केस करना है, मुकदमा करना है, मुझ पे कीजिए। मैं सोशल मीडिया की प्रमुख हूं। वीडियो डिलीट करने का लेकिन यह मामला सिर्फ एआई तक सीमित नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली सरकार ने पुरानी बसों को हरी झंडी दिखाकर बता दिया ये नई बसें आई हैं। इसको काफी लोगों ने वीडियो पोस्ट किया। तुरंत दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजकर कहा ये वीडियो डिलीट हो। अगर सरकार की विफलता, अगर सरकार की कलई खुलेगी, अगर सरकार का पर्दाफाश होगा तो दिल्ली पुलिस या बाकी राज्यों की पुलिस फोन करेगी, आपको नोटिस भेजेगी, आपका वीडियो स्वतः डिलीट कर दिया जाएगा। है ना गजब की परिस्थिति। कहो नरेंद्र, मजा आ रहा। आपका किया हुआ आप ही के सामने आएगा। वो कहते हैं, गीता में लिखा हुआ है कि जैसे कर्म करोगे उसका परिणाम तुम्हें यही भुगतना है। आप अपने माँ बाप की सेवा करिए तो आप उम्मीद कर सकते हैं आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो आप उम्मीद भी मत करना कि आपकी सेवा होगी। कुछ ऐसी स्थिति जो आईटी, जो प्रोपेगेंडा, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बीजेपी ने इस देश को सिखाया, अब वही देश उल्टा इन बीजेपी वालों को सिखाने पर तुल गया है। यही कारण है कि कांग्रेस सक्रिय हुई तो ये इनको मिर्ची लग गई। उधर शंकराचार्य अड़ गए हैं योगी जी को के पीछे, एकदम से पड़ गए हैं। योगी जी मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी असमंजस में है। मोहन भागवत भागकर लखनऊ चले जाते हैं कि इनको दोनों को मनाऊं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और ठाकुर एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। ताली ओबीसी वाले और एससी बजा रहे हैं। गजब की परिस्थिति है साहब। मैंने कहा ना आपको, इस देश में गजब की परिस्थिति है। जिसको नौकरी मिल रही है वो ताली बजा रहा है, जो प्रदर्शन कर रहा है उस पर पुलिस ताली डंडा बजा रही है। हिसाब बराबर है। गजब की परिस्थिति है। दूसरी तरफ जब नौकरी ना मिले, वोटिंग का टाइम आए तो आप 10,000 रुपए ले लो, वोट दे दो, उसी सरकार को वोट दे दो जिसने आपको नौकरी नहीं दी, और फिर कहो नौकरी नहीं है। अरे मूर्ख तो हम इस देश के नागरिक हैं कि जो पैसे रिश्वत लेकर उसको वो दे रहे हैं वोट। आपको सोचना चाहिए, जो जिसने पहले हमें नौकरी नहीं दी वो आगे सरकार बनाएगा तब नौकरी कैसे दे देगा, और उस 10,000 रुपए में कितने दिन खा लोगे। पैसे मत मांगो, अधिकार मांगो, नौकरी मांगो, रोजगार मांगो, पैसे मत मांगो। उधार मांगना है बैंक से उधार मांगो, लोन लेके रोजगार करो, परंतु सरकार से मत मांगो। चुनाव के टाइम पे तो बिल्कुल ना लो, क्योंकि जिसने पहले नहीं दिया नौकरी या रोजगार वो बाद में क्या देगा। समझदार बनो। मैं तो यही चाहता हूं आप आत्मनिर्भर बनो, चाइनीज चीजों पर अपनी मोहर लगाओ और स्वदेशी का नारा बुलंद करो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।